13। ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस में देखो सेकंड फॉर्म आती है और डिड नॉट का प्रयोग होता है एक्टिव में, और पैसिव में वाज वर्ब थर्ड फॉर्म आता है जिसकी हिंदी ये हो रही थी। ठीक है, यस्टरडे, लास्ट डे और द डे बिफोर, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं तुम्हारे। इसको मैं दूसरे तरीके से सिखाऊंगा तुम्हें बाद में, जो पेपर में आते हैं ना वो वाला तरीका बताऊंगा तुम्हें बाद में। पहले एक बार इनको समझ लो आप। छठे में देखिए बात, पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपका यस्टरडे कॉमन है, लास्ट डे कॉमन है, द डे बिफोर कॉमन है। ये आपके हर टेंस में आएंगे, पास्ट के चारों में। लेकिन फिर डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट सिंपल है? इसका पता ऐसे लगेगा, इसके आगे वर्ड तो यही रहेंगे लेकिन उसमें आपके या तो वाइल आ जाएगा सेंटेंस में या वेन आ जाएगा। कई बार वेन परफेक्ट में भी चला जाता है, थोड़ा सा अलर्ट रहना इस बारे में। वाइल आएगा, वेन आएगा, या आपका इन द मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसे वर्डिंग्स मिल जाते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाता है हाँ भाई ये कौन सा टेंस चालू हो चुका है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या है? वॉज वर प्लस फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और Yes. ये एक्टिव वॉइस का वो होता है इसका एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव में ये होता है, और पैसिव में क्या होएगा इसका? was were plus being plus third form. इससे तुम्हारा एक्टिव पैसिव भी क्लियर होता जाएगा साथ ही, टेंस के साथ ही। हालांकि हम बाद में करेंगे उसे, डोंट वरी। ये मत सोचना कि मैंने करा, तुम सोचो कि मैंने एक्टिव पैसिव भी करा दिया इसके साथ, ऐसे नहीं कराते, वो अलग होएगा। Yes, sir. was were plus being plus थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये पैसिव फॉर्म Yes, sir. होगी। और इसकी हिंदी क्या होगी? रात आ रही थी, रहे थे। और इसकी हिंदी क्या बनेगी? किया जा रहा था, की जा रही थी, किए जा रहे थे, किया जा रहे हैं, जा रही है, रहा था, रहे थे और रही थी। ठीक है, ये हिंदी होती है। Yes, sir. ठीक है, पर आप तो इसके सिंबल याद कर लो जैसे ऊपर वालों में किए थे, सेम प्रोसीजर है। हर टेंस का कोई ना कोई सिंबल है, तुम्हें वो सिंबल 70% तक रटना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में टाइप ऑफ द वर्ब में 60 to 70% सेंटेंसेस आपके नियम बेस्ड हैं, 30% आपके हिंदी से होते हैं, जैसे मैंने कई बार तुम्हें कराए। अब 7वां नंबर का देखिए। अब आप इसको मैं आपको तरीके से बताऊंगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ ना, इस तरीके से पेपर में आता नहीं है। क्या? Yes, sir. इस तरीके से पेपर में आएगा नहीं तुम्हारे, इसलिए
कोई मतलब भी नहीं आ रहा वैसा समझाने से। पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? yesterday, हाँ पहले तो Before. सॉरी इसके वर्ड्स आएंगे अभी तो। क्या क्या लगेगा? yesterday, the last day, the before, यस्टरडे, the day before, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन वर्ड है। यस्टरडे, after लास्ट before, डे, लेकिन इनके अलावा और क्या आता है? after Before, before, after, बिफोर, in the morning, after, ये आपको after. पक्का मिलेगा इसमें, जिससे आपको पता लग जाए। और वैसे जो प्रेजेंट परफेक्ट के वर्ड थे ना, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, वो इनमें भी सेट Yes, होते हैं, वो इनमें भी सेट Yes, होते हैं। sir. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आपके यस्टरडे लास्ट डे नहीं आता था, इसमें ये भी आ Yes, sir. जाता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट के सारे वर्ड लगेंगे इसमें भी, जस्ट भी लग सकता है आपका, So far. हाँ Just सब सब लगेंगे वो सारे वर्ड। और बिफोर या आफ्टर, वैसे तुम्हारे पेपर में बिफोर आफ्टर ही आएगा 100%। 100 कह रहा हूँ, 99 भी नहीं, तो आप दिमाग के अंदर डाल लें इसको। और ये आना ही आना है पेपर में, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक्टिव वॉइस क्या बनेगा इसका? head plus third form, head third. हेड द थर्ड फॉर्म। और पैसिव में क्या लगेगा? Head been third. बाकी तो रट लिए तुम लोगों ने। वो तो क्या है, जो प्रेजेंट के है ना खेल, अब हेल्पिंग और मोटी हो गई बस आपकी, और कुछ भी नहीं हुआ है। रूल वही चलेंगे sir. आपके जो उसमें थे, इसलिए ज्यादा दिमाग में जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस आप में ये अक्कल होनी चाहिए, हेड जो प्रेजेंट परफेक्ट की बुक होती है, और हेड पास्ट परफेक्ट की है, और फ्यूचर परफेक्ट की विले और शेलो प्लस थर्ड फॉर्म है। आमतौर पे बच्चा यही याद नहीं रख पाता कि हेदेव काय काय के होते हैं। हेदेव प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी लगता है, और पास्ट परफेक्ट में केवल हेड लगता है। ये याद रखने का है आपको, हेड बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है इसमें। और अब 8वां ले लो आप, लगे आती, कौन सा आएगा? present Past perfect perfect continuous, continuous. वाह वाह, पास्ट आएगा ना? past perfect progressive, तो अरे यार लाइट चली गई। आता नजर आता। क्या लिखा हुआ है तुम्हारे इसमें? पास्ट पर परफेक्ट की कितनी स्पेलिंग लिख दी? पूरी, PER ABCD हो गया। Yes, sir. test, और कंटिन्यूस का क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा. कुछ भी नहीं है। अब दिख रहा है? अब देखा. Yes, sir. हाँ मेरे कौन, को मेरे को नजर नहीं आ रहा है इसमें बस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हो गया सर। अभी मेरा स्क्रीन बंद है, इसलिए मैं बता नहीं सकता तुम्हें, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन खराब हो रही है, दूसरी स्क्रीन लगा रखी है ना, तो लैपटॉप तो चालू है, वो भी 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा लाइट के चक्कर में। तो तुम वापिस आ जाना, गायब मत होना, लाइट आते ही चालू करूंगा। 12 मिनट बाद लैपटॉप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा मेरा। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या क्या लगेगा? So इसमें yesterday, the last Yesterday, day, लास्ट होगा, the द last day. लास्ट डे, द लास्ट डे, और इसके साथ लगता है सर, Day वेन before. वाइल लगता है. When while प्लस सबसे बड़ी When चीज while. है सिंस, Since, for फोर, for, Oh. time. प्लस दिख रहा है? time. Yes, Yes, sir. sir. मेरे को नहीं दिख रहा है इसमें कुछ भी, लेकिन हाँ अभी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, क्योंकि मुझे स्क्रीन में कुछ नजर, ये आ गई, लाइट ही आ गई, आ गई भाई, लक अच्छा है तुम्हारा। हाँ, यस्टरडे द लास्ट डे सिंस फोर प्लस टाइम, बढ़िया लिख दिया तुमने बिना देखी।
अब इसका पैसिव बनता ही नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसमें एक ही फॉर्म आएगी, हैड बीन प्लस थर्ड नहीं फोर्थ फोर्थ सिंस 4 का आपको नियम पता ही लग गया, दोनों का मतलब क्या होता है इंटीग्रल सिंस 4 का, से पता ही है तुमको, ठीक है। हेड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, ये हो गया आपका खेल इसका भी। अब देखिए एक्चुअल, हालांकि तुम इस नियम से भी बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास्ट का सिंगल सेंटेंस आता ही नहीं है बोर्ड में, डबलिंग में आता है हमेशा। तो एक तरफ तो वो क्या देता है आपको कि देखिए अब आप ये नियम आपको रटना पड़ेगा इसके लिए, ये तीनों टेंस एक साथ कवर होंगे आपके। अब आप देखिए एक ग्रुप आता है पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस का या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, समझ गए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, सिंस 4 अरे टेंस में बताओ ना, had been had four plus had प्लस been plus four fourth form ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखो एक ग्रुप आएगा आपका इन दो का, ठीक है, और एक ग्रुप आएगा आपका पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का, बोर्ड में यही आएगा आपके, और इसमें भी 90% 95% पास्ट सिंपल लिखा हुआ मिलेगा, और आपके सामने वो ऑप्शन छोड़ देगा या तो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट में से एक लगाओ। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि सेकंड फॉर्म तो वो लिख के देगा, और फिर आपसे कह देगा इन तीनों टेंस में से कोई एक टेंस अप्लाई करो। अब आप कैसे पता लगाओगे, बहुत छोटा सा नियम है। देखो इसका मैं नीचे लिख देता हूँ, इसमें क्या है, मेरे को लाइन खींचने का उसमें आ नहीं रहा MS वर्ड में, वरना मैं ग्रुप बना के दिखा देता है। इसमें वो नहीं आता, पेंट ब्रश लगाना नहीं आता। क्या चीज, हम जीत जाइए सर। हाँ ऐसा करके यूं बना लो, इसमें यूं करके ऐसे बनाओ। अबे हाँ, अब एक पास्ट सिंपल पास्ट पर कंटिन्यूअस का भी बनाओ। ये क्या बना दिया, अभी तो इतने सारे कचरा कर दिया तुमने तो। ये वाला किया सर, ये एक जना ही बनाओ ना, ये तुम बना कैसे रहो जो, अच्छा मोबाइल से कर रहे हो तुम तो। अरे कंप्यूटर में भी होगा, मुझे क्या वो आ नहीं रहा इसका, ये मुझे क्या है इसका, इसमें पेन नहीं आ रहा ना यार, पेन आ जाता ना तो मैं खुद ही बना लेता। हाँ एक तो ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस का। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो हटा दो इसे, नहीं रहने रहने मत करो कुछ भी, मतलब लाइन हटाओ। मैं तुम्हारे को और अच्छा तरीके से दूसरे तरीके लिख के बता देता हूँ ना। लो मैं आपको इसका एक नियम ऐसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि अपने पास तो बहुत सारे तरीके हैं करने के यार। ये क्या है, अगर पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस को लाना है, तो आपके वाक्य में ध्यान रखना क्या लिखा हुआ मिलेगा अलग से, व्हेन पास्ट सिंपल लिखा हुआ आएगा, वहां एक टेंस भरा हुआ आता है बोर्ड में, एक टेंस भरा हुआ आता है, एक खाली आता है ब्लैंक। तो अगर व्हेन वाइल आ जाता है लिखा हुआ तो आंख मीच के समझ जाना पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस का ग्रुप आ चुका है। और अगर व्हेन वाइल के साथ सिंस 4 भी आ रहा है तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ग्रुप लगेगा, कंटिन्यूअस का आ गया। तो ऐसे समझ जाओ आप इसको, और अच्छा हो जाएगा अब तुम्हारा। अब एक ग्रुप होएगा आपका पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट सिंपल, मतलब पास्ट सिंपल तो कॉमन है दोनों में ही,
और ये आता ही आता है, ध्यान रखना। कभी कभी सिंगल सेंटेंस आते हैं, लेकिन मैंने तो आमतौर पे देखे नहीं है, आपके ग्रुप में ही आएगा। इसका कैसे पता लगाओगे बताओ? आफ्टर बिफोर। हाँ, आफ्टर बिफोर। रट्टा मार के बैठ गए तुम लोग। हेमंत ने मारा। क्या आता है? हाँ तो अच्छा है यार, कैसे भी आफ्टर याद कर बिफोर। लो। मैं तो जो बता रहा हूँ ना, उससे बाहर नहीं आने वाला तुम्हारे पेपर में। बिफोर आफ्टर आ जाए तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट का ग्रुप लगा देना, और वेन वाइल आ जाए तो पास्ट सिंपल के साथ या तो पास्ट कंटिन्यूअस और या या फिर पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है? केवल सिंस को। सिंस होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें मेरी, कई बार वेन आने पर भी पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट का ग्रुप आ जाता है, कई बार। अब आप कहोगे साहब फिर कैसे पता लगाएंगे हम? ये तो आपने इतना शॉर्टकट इंडिविजुअल। बता दिया पास्ट का ग्रुप, लेकिन उसको कैसे समझेंगे? तो कई बार क्या होता है, आपको हिंदी करनी पड़ती है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट का जो ग्रुप आता है ना, उसका नियम ये होता है, एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। तो जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट सिंपल में लिखा जाता है। जैसे जब मैं 10th में पढ़ता था, जो एक एग्जाम्पल हमारे टाइम चलता था वो, और आज भी चल रहा है, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई थी। तो बताओ पहला काम क्या हुआ? ट्रेन निकलना। ट्रेन तो, निकल द गई। ट्रेन हैड लेफ्ट, जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में डालो। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। तो वो क्या होगा, बिफोर आई रीच देयर तो पेपर में लिख के देता है, और द ट्रेन डैश ब्रैकेट में लीव लिख देगा। अब आपको याद रखना है वहां हेड लेफ्ट करना है। लेकिन कई बार वेन से भी जोड़ देता है वो बिफोर आफ्टर को उलझाने के लिए आपको। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। ऐसे एग्जाम्पल में कोई काम आपका कंप्लीशन में आ रहा है, तो फिर आप पास्ट सिंपल और कंटिन्यूस का ग्रुप ना लगाएं। वैसे मैं बता देता हूँ, 70% वेन वाइल वाले में पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस का ग्रुप आता है, 70%। लेकिन 30% वेन आने पर, वाइल का तो मैं बोल ही नहीं रहा, केवल वेन आने पर पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं अब आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। सृष्टि, क्लियर है बात? यस सर। सालिम, यस सर। बिल्कुल क्लियर होगी मेरी बात? यस सर। एग्जांपल दिए जाए? दे दी जाए। यस सर। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप बताया है मैंने। आमतौर पे ये याद करने की जरूरत नहीं होती तुमको, ये 6 7 8 9 है, 6 7 8 ही कैसे रह गया है? अच्छा, पांच सिंपल ऊपर था। सोचूं यार ये 3 ही कैसे रह गए एक टाइम के? एक एक पेज में एक एक करते हैं ना। अब आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, ध्यान देंगे आप सब बच्चे। वन, मैं दोनों भी खाली दे सकता हूं तुम्हें, ठीक है? तुम बताना, फिर नियम तुम्हारे को पता ही है।
देखा तो नहीं? क्या? आंसर लिख दिया था।
10 मिनट बाद बंद हो जाएगा अपने आप, फिर आप जुड़ जाना। खैर अब तो तुम ट्रेंड हो ही चुके हो। चलो बनाओ 15। तुम लिखते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेते हो? लिखते हैं सर। लिखते हैं सर। हाँ तो टाइम लगेगा, वो तो बोर्ड में भी बच्चे वहाँ स्कूल में भी बहुत टाइम पे। हाँ लेकिन इसमें एक फायदा ये है कि इसमें तुम ये नहीं कह सकते सर आपकी राइटिंग खराब आ रही है। कितने लिख दिए अभी तक? 14। बहुत तरीके मेरे बराबर ही चल रहे हो क्या? यानी तुम्हारी राइटिंग स्पीड मेरी टाइपिंग स्पीड से कम है। हो गया। अब आंसर लिखो। आंसर लिख के ले। आंसर भी कर लिए क्या? यस सर। अरे एक बार देख लो पहले, हवा में सर मत देख लिया चलो। सर। जाने कहाँ कोई सब्जी वाला है सर। हैं? सब्जी वाला बेच रहा है सर जाने। सब्जी वाला? हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ मेरे पास भी आ रही है। तनिष्क हेमंत इधर के आ। घर पे आया है। मेरा तो नहीं आया। हम्म, मेरा तो तनिष्क म्यूट है। वहाँ पे भोग रहा है। अच्छा अच्छा करिए करिए अब आप। ट्रस्टी हो गए? यस सर, लास्ट वाला है। आंसर भी हो गए? हाँ वेरी गुड यार, अच्छे तेज हो गए तुम। हो गया। वेरी गुड। मैं आंसर बोलता हूँ, समझाता हुआ, बीच में डिस्टर्ब मत करना। आप टोटल ये बताएंगे मुझे। सालिम हो गया? यस सर। लास्ट तो हाँ जल्दी कर ले। सर नीचे का बस आप लोग एंड में मुझे बताना कितने सही गए और कितने गलत गए, और मैं आपको रीजन के साथ बता रहा हूँ सारे आंसर, ठीक है? जैसा मैं क्लास में बताता था। हो गया सर।
पहला, द पेशेंट हैड डाइड। ओके सर। दूसरा, जैसे मरीज डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था, जो काम पहले हो रहा है उसको पहले लिख दिया आपने। द ट्रेन हैड लेफ्ट, यस सर। लीव्ड तो नहीं कर दिया, कल ही लिखाई थी ये हाँ फॉर्म। सर। ऑल द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड, यस सर। शी हैड वाटर्ड द प्लांट बिफोर आई टोल्ड हर। यस सर। इसमें टोल्ड इसलिए आया क्योंकि हेड थर्ड ऑलरेडी आ चुका है। और सेकंड फॉर्म का मामला था क्योंकि ग्रुप चलता है इसमें, पार्ट 10 में ग्रुपिंग से आता है, सिंगल कभी नहीं आएगा। सीमा वाज टाइपिंग ए स्टोरी व्हेन हर मदर वाज कॉलिंग हर, नहीं कॉल्ड हर। हर चीज में यस सर कर दे रहे हो। मैंने कॉल्ड लिखा है सर, देख लो। हाँ कॉल्ड ही है, नहीं दिख रहा तुम्हारा कैमरा खराब, हाँ सर देख लो सर। नहीं दिख रहा, नहीं माने हमने तो। नहीं दिख रहा। सर मैं लिख के बताता हूँ सर। तो वेन, तो भी यस सर क्यों बोला? हाँ तेरी गलती है। When her mother called her, when she found her mother at the party, she was dancing. यस सर। क्या? She was Was dancing. तनिष्का गलत। अलेक्जेंडर क्या लिख दिया तूने इसका? किसका? डांस वाले का। Was dancing। तो फिर क्या काय को रहा है, गलत है? यही तो बोला है आंसर तनिष्का। में। तनिष्क ने क्या बोला? तनिष्क ने क्या बोला? पता नहीं सर। तनिष्क तुमने क्या लिखा था आंसर? डांस पे। जब एक बार बता, यहाँ ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो दोबारा सेकंड क्यों आएगी भाई? जबकि वेन दिख रहा है वहां लिखा हुआ। वेन आने पर तो ग्रुप ही चलेगा 100%। वाइल आने पर फिर भी एक बार लफड़ा हो जाता है। अलेक्जेंडर केम एंड अटैक्ड इंडिया, दोनों सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ। इसका नियम याद कर अलेक्जेंडर लें। आया और इंडिया पर अटैक किया। हाँ तो यहाँ सेकंड फॉर्म ही आएगी। अब सुन लो इधर, यस सर। जब भी आपके ब्लैंक के पहले एंड आ जाए तो एंड के लेफ्ट साइड में जो फॉर्म आती है वही फॉर्म रिपीट हो जाती है। ये एंड का नियम है पास्ट टेंस में, ध्यान रखना हमेशा, याद रहेगा। ये इसका नियम है। रमेश was driving his bike very far। was driving। यस सर। वैसे ड्राइव की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? ड्राइव, ड्रो, ड्राइव। कहेंगे अपनी फॉर्म्स क्या होती है बताओ? ड्राइव, ड्रो, ड्राइव, ड्रो, ड्रो, ड्राइवन। याद रखना, ड्राइवन, ड्राइविंग टू ड्राइव, चलाना। हाँ कौन सा नंबर चल रहा है अपना? नोवा। I was reading my book while my younger brother। षष्ठी बताओ तुम क्या लिखा? नवा सो मैंने षष्ठी है जो बोल रहा है। क्या लिखा? was playing। was playing लिखा? हाँ सर। इसने क्या लिखा है हेमंत ने? तो मैंने प्लेड। और तनिष तुमने क्या लिखा? प्लेड। और सालिम तुमने क्या लिखा? मैंने सर वो प्लेइंग। was playing करेक्ट आंसर है इसका। ध्यान रखो, जब भी while से कनेक्ट होता है, while का मतलब क्या होता है हिंदी में? जबकि। आप हिंदी करो इसकी। मैं मेरी किताब पढ़ रहा था जबकि मेरा छोटा भाई उसकी बॉल के साथ खेल रहा था। और तुमने जिनने सेकंड फॉर्म लगाई, थोड़ी हिंदी भी कर लेते यार एक बार। मैं मेरी किताब पढ़ रहा था जबकि मेरा छोटा भाई उसकी बॉल के साथ